हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर। जी, कौन सा चैप्टर? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, पहला चैप्टर है। इससे पहले जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस थे, जो एक्सरसाइज थी, वो ज़्यादा थी इसमें। अभी क्या हुआ है, सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से अब इसमें बहुत कम क्वेश्चन रह गए हैं और बहुत छोटा सा सिलेबस कर दिया है। आप अगर इस चैप्टर को एनसीईआरटी की बुक में खोलेंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि इसमें कुल मिलाकर के 2 एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चंस हैं और सेकंड एक्सरसाइज में मात्र 3 क्वेश्चंस हैं। तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन का ये चैप्टर बना के रखा है। अब क्वेश्चन कम कर दिया है तो ऐसा नहीं कि बहुत आसान हो गया है, हमें अपना बेसिक मजबूत करना पड़ेगा। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो नहीं है, बल्कि ये 9th 10th और 11th सबके लिए है हेल्पफुल, क्योंकि अभी हम इसमें कोई एक्सरसाइज सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं। अभी आज हम लोग सीखेंगे कि रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसमें कुल मिलाकर के 9 पेजेस हैं इस बुक में। तो आप 9 पेज का एक पूरा चैप्टर बना के रखा है, पर अभी हम इसमें कोई एक्सरसाइज सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे, अभी हम बेसिक बात करेंगे केवल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि संख्याएं क्या है। संख्याएं क्या है, नंबर्स क्या है ना। मतलब इस वीडियो में आप पूरी तरीके से बेसिक नॉलेज गेन करेंगे और ये पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाए और हम एग्जाम में जाकर के बैठें, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी डेटा के अकॉर्डिंग बनेंगे। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है 9th 10th और 11th सबके लिए। तो एक फ्लो चार्ट मैंने छोटा सा बना रखा है, इसको समझते हैं। आप जानते हैं संख्याएं संख्याएं कितने टाइप की होंगी? 2 टाइप की होती हैं। एक होते हैं वास्तविक संख्याएं और एक होती काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर क्या है? जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, जो भी नंबर हम लोग अभी तक पढ़े हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर है। जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, √5 आ रहा है, √7 आ रहा है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। पाई आ रहा है, ये भी आपका एक रियल नंबर है ना। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। हमने पढ़ा है कि पाई क्या है, बच्चों को पता होगा, आई थिंक सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि पाई क्या होता है। बेटा, एक अपरिमेय संख्या होती है, इर्रेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे भी चैप्टर में। तो एक बार क्या आया क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज पाई, और ऑप्शन में ये वाला था ही नहीं। एक ऑप्शन था नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं, और एक ऑप्शन आ गया था रियल नंबर। अब बच्चे ने रटा रखा है कि भैया पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, इर्रेशनल नंबर होता है, और उसको ऑप्शन में इर्रेशनल नंबर मिला नहीं, उसको ऑप्शन में मिल गया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो वो बच्चा नन ऑफ दिस लगा के चला आया, और जबकि एक ऑप्शन और था वहां पर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, है ना। इसीलिए इसीलिए कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसा भी बने, हमारे अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। रटना नहीं होता है, रटना नहीं होता है ना। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या हो गई तो क्या है? दूसरा क्या है संख्या? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। यानी कि अभी भी मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके बारे में अभी ठीक तरीके से कोई अनुभव नहीं हुआ है किसी को, और ना ही ठीक तरीके से कोई जानकारी है। तो वो काल्पनिक है, इमेजिनरी है, लाइक दैट। ये आप इसको सम्मिश्र संख्याएं भी बोलेंगे। क्लास 11 का टॉपिक है सम्मिश्र संख्याएं। तो इमेजिनरी नंबर में क्या आता है? जो रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ गया है, वो हमारे सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? काल्पनिक संख्या होती हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर होते हैं। रूट के अंदर नेगेटिव आ गया है तो इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ठीक है, क्या होता है ये सब आप क्लास 11 में सीखेंगे। अभी आप समझे कि नंबर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या।
काल्पनिक है तो कल्पना है तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसकी ज्यादा बात ना करके हम वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। वास्तविक संख्या दो तरीके की होती है बेटा, एक परिमेय संख्या बोलते हैं हिंदी में, और एक अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये चैप्टर आपका 9th में भी था, इसलिए इसको हम पढ़ा रहे हैं। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। बस कंडीशन यहाँ दो अप्लाई है, तो दो कंडीशन जो होगी अभी हम इसके आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी आप समझिए रेशनल नंबर क्या है, कि जितने भी नंबर, ये 3/2 दिख रहा है, 1/2 आ गया, 5/7 आ गया, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? रेशनल नंबर आएंगे बेटा। अच्छा, माइनस में है तो वो भी रेशनल नंबर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस में है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, क्या कोई ऐसा नंबर है तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? जी बिल्कुल, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये, इसके डिवाइड में भले क्यू नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, पर कुछ नहीं है जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ वन है। जी, मतलब वन एक ऐसा नंबर है, याद रखिएगा, वन हमारी नजर में उसको हम गॉड मानते हैं। मैथमेटिक्स में वन एक गॉड है। गॉड होते हैं, भगवान होते, पर दिखते नहीं है। लाइक दैट हमारे पास 3 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1, यहाँ पर भी वन है। इसको डिवाइड भी कर दो वन से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इसकी पावर भी 1 कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही रही रहेगा भैया, 3 का 3 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, जो भी नंबर है। तो वन हमेशा सबके डिनोमिनेटर में रहेगा, मल्टीपल के रूप में रहेगा, और इसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहेगा, घात के रूप में रहता है। इसलिए इन सभी नंबर्स को हम डिवाइड में वन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये p बाई क्यू का फॉर्म हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया ये बेटा? रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, और भी नंबर जैसे एग्जांपल ले लो इसमें। लेट सपोज हमारे पास आ गया 2.3, ठीक है, एक आ गया 2.3333, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.3 बार। तो ये भी सारे के सारे नंबर क्या होते हैं बेटा? रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती है। इनको भी क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको दूसरा भी नाम देते हैं, अगर आपने पढ़ा हो 9th में, 9th का टॉपिक है, इसको बोलते हैं शांत। शांत मतलब टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेट हो जा रहा है। क्या हो रहा है बेटा? टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट का मतलब डेसिमल में आया है पर पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो रहा है, 2.3 आ गया है, तो टर्मिनेटिंग नंबर हुआ है। क्या हुआ बेटा? टर्मिनेटिंग नंबर हुआ है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं शांत। ये क्या है? 2.33 या 2.3 बार, ये टर्मिनेट नहीं हुआ बेटा, ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो ये इसको बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे? अशांत, यानी कि नॉन टर्मिनेट। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेट, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेट नंबर, क्योंकि ये पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं हुआ है, कैंसिल आउट नहीं हुआ है। 2.333333 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ है, इसलिए नॉन टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अरे यहाँ पर कोई दूसरा नंबर ले लो, 1 कर, ठीक है, ताकि अलग लगे कुछ। तो ये टर्मिनेट हो गया, ये नॉन टर्मिनेट नंबर हो गया, अशांत नंबर हुआ, और साथ ही साथ अशांत के साथ साथ ये आवर्ती भी है। क्या बोलेंगे बेटा? आवर्ती। क्या बोलेंगे? आवर्ती। हिंदी में बोलते हैं आवर्ती, और इंग्लिश में बोलेंगे क्या? रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर है, ये रिपीट हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। तो चाहे वो टर्मिनेटिंग नंबर हो, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है बेटा? अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो परिमेय संख्या का नियम फॉलो नहीं करती है, वो सारी की सारी संख्या क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। जो परिमेय संख्या का नियम फॉलो नहीं करती है वो अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या हो गई। पाई हो गई, ये भी इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि पाई एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। मैंने एक वीडियो में बता रखा है, जिसको नहीं आता वो देख लीजिए कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों होती है, और एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है, इसलिए वो क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया बेटा?
तो कोई ऐसा नंबर आ गया, लेट सपोज मेरे पास आया 0.10, 100, 100, 1 4 टाइम 0। तो ये भी नंबर जो है वो जो नंबर होगा उसे हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर तो एक क्या है, ये अशांत है, नॉन टर्मिनेट है। ये नंबर कैसा है बेटा, अशांत है, नॉन टर्मिनेट नंबर है। बट उसके साथ साथ ये रिपीटिंग नहीं है। क्या है, रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, यानी कि अनावर्ती है, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, और साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझे। तो यहाँ भी मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, पहले तो आप ये फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काम आएगा बहुत आपके। ये है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, ऐसे सभी नंबर, रेशनल नंबर किससे बोलेंगे, ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोज नंबर्स which are write as p बाई क्यू। ऐसे नंबर जिनको हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, हिंदी वाले लिख लेंगे, ऐसे नंबर जिनको हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। पर यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है। क्या कंडीशन अप्लाई है, दो कंडीशन पढ़नी है। पहली कंडीशन क्या कहते हैं कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, कि q का मान यानी कि डिनोमिनेटर का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए कि p एंड q आर को प्राइम नंबर, p एंड q आर को प्राइम नंबर, यानी कि जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के नंबर्स हैं वो हमेशा सहअभाज्य होने चाहिए। को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या क्या है अभी हम आगे सिखाएंगे आपको। अभी के लिए आपको कंडीशन याद रखना है कि कोई रेशनल नंबर तभी होगा जब वो दो कंडीशन फॉलो करेगा। पहली बात तो फॉर्म किस रूप में होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए वो नंबर, और डिनोमिनेटर यानी कि q की वैल्यू जीरो ना हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो दोनों नंबर एक दूसरे के को प्राइम हो, सहअभाज्य संख्या है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब परिमेय संख्या को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, दूसरे को बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर बोलेंगे, और तीसरे को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अब पूर्णांक भी दो तरीके का होगा, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है कि मैंने नंबर लिखा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ऐसे इधर लिख दिया -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो बेटा ये जो नंबर आया, ये जो नंबर आया, इस नंबर को हम बोलेंगे, पूरे नंबर को हम बोलेंगे क्या, इंटीजर। क्या बोलेंगे बेटा, इंटीजर बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये इधर की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर दो तरीके के होंगे, पूर्णांक दो तरीके के होंगे, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होती है। होल नंबर क्या होंगे बेटा, जो नंबर 0 हो, -1 हो, -2 हो, है ना, या +1 हो, +2 हो, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, होल नंबर, है ना। पूर्ण संख्या, जो नंबर पूरी हो उसे हम पूर्णांक पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्णांक आप समझ गए, कोई 1 2 3 या -1 -2 -3 ऐसे नंबर्स जो होंगे वो सारे के सारे पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या हो, प्राकृतिक संख्या जीरो को छोड़कर के सभी संख्याएं
जीरो को छोड़ करके सभी संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जीरो को छोड़ करके, यानी कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं एक्सेप्ट जीरो, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/5 हो सकता है। जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके, ठीक है। और जीरो अगर ऐड ऑन कर दिया तो बेटा वो होल नंबर बन जाएगा, कंप्लीट नंबर, यानी कि पूर्णांक, पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब प्राकृतिक संख्या को भी हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। प्राकृतिक संख्या को पहली कैटेगरी में डिवाइड किया है जिसे बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलेंगे बेटा, सम संख्या। क्या बोलेंगे, सम संख्या। सम मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच आर, दोज नंबर्स विच आर divisible by 2, जो संख्या दो से भाज्य हो उसे क्या बोलेंगे, सम संख्या। दो से डिवाइड होने वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स, लाइक दैट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे के सारे नंबर क्या है, सम संख्या है, ठीक है। दूसरा क्या है, विषम संख्या। तो ऐसे नंबर्स जो दो से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर्स जो दो से डिवाइड ना हो उसे हम क्या बोल देंगे, विषम नंबर्स, ऑड नंबर, है ना। जो टू से डिवाइड हो रहे हैं इवन, जो टू से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो ऑड नंबर हो जाएंगे, विषम संख्या हो जाएंगे। तीसरा है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। तो जिनका HCF 1, क्या हो बेटा, जिनका HCF 1 हो और डिवाइड हो किससे, इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं, खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, वही सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ, यानी कि या तो वो अपने आप से डिवाइड होंगे या फिर एक से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो सारा का सारा नंबर क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या जो एक से भी डिवाइड हो, यानी कि जिनका HCF बेटा 1 हो और अदर देन भी 1 और अपने आप से डिवाइड हो या फिर अदर नंबर से डिवाइड हो। ऐसे नंबर जो खुद से भी डिवाइड हो जाए, दूसरों से भी डिवाइड हो जाए और एक से भी डिवाइड होता हो, उस नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। जैसे कि 6 है तो बेटा 6 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, एक से भी डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि 6 अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है और दूसरे नंबर जो कि 2 और 3 है उनसे भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, है ना, भाज्य संख्या। तीसरा है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, आइए इसको सीखते हैं भाई। अगर हमें बात करनी है कि को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ये क्या होती है बेटा, ऐसे दो नंबर, पहले हिंदी में लिख दे रहे हैं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल, नहीं, जिनका गुणनफल नहीं, उभयनिष्ठ गुणनफल, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जिनका उभयनिष्ठ गुणनफल एक हो,
दोज नंबर्स which have multiple factor 1, जिसका मल्टीपल फैक्टर क्या हो बेटा, कॉमन मल्टीपल फैक्टर, ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल फैक्टर, कॉमन मल्टीपल फैक्टर। कॉमन मल्टीपल फैक्टर, यानी कि ऐसे दो नंबर जिनका उभयनिष्ठ गुणनफल एक हो, यानी कि कॉमन मल्टीपल जो होगा वो फैक्टर 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के लिए आप देखें, लेट सपोज मेरे दिमाग में आ रहा है 7, 28 या 5, 7 और 25। तो उभयनिष्ठ गुणनफल, पहली बात तो सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर ऐसे होंगे, जो भी नंबर दिया है पहले उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर क्या है, जो अपने आप से डिवाइड होंगे और केवल 1 से डिवाइड होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होंगे, वही प्राइम नंबर। तो 7 अपने आप से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा तो 5 × 5 होगा, क्योंकि ये 5 × 5 25 होता है। 5 भी एक प्राइम नंबर है और ये दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इसके साथ क्या लिख सकते हैं, 1। अभी मैंने आपको बताया 1 एक ऐसा नंबर है जो भगवान है, गॉड है, जो होता नहीं पर दिखाई देता है। गॉड होते हैं पर दिखते नहीं, भगवान होते हैं पर दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कोई भी नंबर हमारे सामने आ गया, 10 आ गया, तो 10 के साथ 1 मल्टीपल में है, बिल्कुल है। 10 के साथ 1 डिवाइड में है, बिल्कुल है। 10 के साथ 1 एक्सपोनेंट में है, बिल्कुल है। इन सब का रिजल्ट तब भी 10 ही आएगा, इसलिए 1 भगवान है पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बेटा आप देखेंगे यहाँ पर कि इन दोनों का जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो केवल और केवल 1 है। क्या है, केवल 1 है। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं, ऐसे दोनों नंबर्स को बोलेंगे एक दूसरे के, वो को प्राइम नंबर है। क्या है वो बेटा, को प्राइम नंबर। मतलब उसमें ऐसा कोई और नंबर नहीं है जो 7 को भी डिवाइड कर दे और 25 को भी डिवाइड कर दे, एक्सेप्ट 1। एक के अलावा ऐसा कोई और नंबर नहीं है जो 7 को भी विभाजित कर दे और 25 को भी विभाजित कर दे। जैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई 16 और 26 का बताइए कि को प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप इसके फैक्टर करेंगे। अगर आप 16 का करेंगे बेटा तो 2 × 2 × 2 × 2 और 26 का लिखेंगे बेटा तो 2 × 13। अच्छा, इसके साथ 1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि 1 तो कॉमन फैक्टर है इसमें भी, और लेकिन 1 के अलावा एक और नंबर मिल गया है जो कि है 2, जो यहां भी कॉमन फैक्टर के रूप में है और यहां भी फैक्टर के रूप में है। यानी कि ये 16 और 26 1 से डिवाइड भी होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। यानी कि 2 एक ऐसा नंबर है जो 26 को भी डिवाइड कर देगा, 16 को भी डिवाइड कर देगा। इसलिए ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ रही बात? को प्राइम नंबर वही होंगे जिनका फैक्टर 1 हो, यानी कि वो दोनों नंबर एक के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड ना हो, किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, वही हमारे क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी सभी को। ठीक है, समझ में आ रहा? ये बेसिक चीजें थी, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपको इतना नॉलेज हो जाएगा अच्छे से, नंबर्स को देख करके आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो रियल नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं, या फिर इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, और
अगर वो रियल नंबर हैं तो या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। रेशनल वो होंगे जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, पर वहाँ दो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। अगर वो सारी कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही है तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल में आप जानते हैं या तो टर्मिनेटिंग नंबर हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों हो सकते हैं। पर टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो इरेशनल और रेशनल दोनों हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग नंबर है तो वो रेशनल होगा, और अगर नॉन रिपीटिंग नंबर है तो फिर वो बेटा इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। फिर रेशनल नंबर को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, होल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, किसमें बेटा? इवन नंबर्स, ऑड नंबर, है ना। फिर आपका एक भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स, और फिर को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या। तो ये सारा है, इसको आप 2-3 से बार देखिए जरूर। सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। चैप्टर में तो 2 एक्सरसाइज है, चाहते तो हम सीधे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके एक्सरसाइज करा देते और डायरेक्टली आपके आंसर आ जाते हैं, पर मेरा मकसद वो नहीं है कि आप एक्सरसाइज सॉल्व करें। मेरा मकसद है कि आप सीखें, मैथ को सीखें और अपनी अप्रोच को डेवलप करें। मैथ सीखने के लिए एक सब्जेक्ट है। मैथ आपके ब्रेन को आगे बढ़ाता है, ब्रेन को शार्प करता है, इसलिए मैथमेटिक्स का बेसिक सीखना ज़रूरी है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज की। तब तक के लिए जय हिंद।